अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर जुनैद मलक और आज हम पढ़ेंगे डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1। पहले हम उससे पहले सिंबल डिफाइन कर देते हैं जो हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। वन पे है मेजर ऑफ एन एंगल, किसी भी एंगल की पैमाइश, इसको रीड करते हैं मेजर ऑफ एन एंगल। सेकंड सिंबल है, इसको हम एग्जिस्ट मतलब मौजूद होना। तीसरा सिंबल है फॉर ऑल, सबके लिए। चौथा सिंबल है परपेंडिकुलर, दो रे या दो लाइनों के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री हो तो वो परपेंडिकुलर होता है। पांचवा सिंबल है बिलोंग्स टू, मतलब इससे ताल्लुक रखता है। नेक्स्ट सिंबल है इक्विवेलेंट, मिकदार में बराबर होना। शेप में नहीं, सिर्फ मिकदार में, वैल्यूज में। नेक्स्ट है नॉट इक्वल्स टू, बराबर ना होना। उससे आगे है कॉन्ग्रुएंट सिंबल। नंबर 3 पे शक्ल और मिकदार में बराबर होना, मतलब शेप और वैल्यूज में एग्जैक्टली बराबर होना। नेक्स्ट सिंबल है नॉट कॉन्ग्रुएंट, शक्ल और मिकदार में बराबर ना होना। 3 डॉट्स हैं, इनका मतलब है सिंस, चूंकि। नेक्स्ट सिंबल जो नंबर 6 पे उसको देयरफॉर कहते हैं, मतलब इसलिए। थ्योरम नंबर 1, स्टेटमेंट। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड अ कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये है कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं तो जो आमने सामने एंगल बनते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसमें हमें गिवन क्या है, दो लाइनें हैं ए बी और पी क्यू जो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। मेजर ऑफ एन एंगल पी ओ बी प्लस मेजर ऑफ एन एंगल पी ओ ए या ए ओ पी इसके बराबर है 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि नॉन कॉमन आर्म ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर कोलिनियर। इस ये है सप्लीमेंट पोस्टुलेट कि जो नॉन कॉमन आर्म है जैसे कि ओ बी और ओ ए, ये नॉन कॉमन आर्म है दो एडजेसेंट एंगल्स के। जो एंगल है ना पी ओ ए या एंगल पी ओ बी, इनके नॉन कॉमन आर्म है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आज हम सॉल्व करेंगे डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री एक्सरसाइज 12.1। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर जुनैद मलक और आज हम पढ़ेंगे डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1। पहले हम उससे पहले सिंबल डिफाइन कर देते हैं जो हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। वन पे है मेजर ऑफ एन एंगल, किसी भी एंगल की पैमाइश, इसको रीड करते हैं मेजर ऑफ एन एंगल। सेकंड सिंबल है, इसको हम एग्जिस्ट मतलब मौजूद होना। तीसरा सिंबल है फॉर ऑल, सबके लिए। चौथा सिंबल है परपेंडिकुलर, दो रे या दो लाइनों के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री हो तो वो परपेंडिकुलर होता है। पांचवा सिंबल है बिलोंग्स टू, मतलब इससे ताल्लुक रखता है। नेक्स्ट सिंबल है इक्विवेलेंट, मिकदार में बराबर होना। शेप में नहीं, सिर्फ मिकदार में, वैल्यूज में।
नेक्स्ट है नॉट इक्वल्स टू, बराबर ना होना, उससे आगे है कॉन्ग्रुएंट सिंबल। नंबर 3 पे शक्ल और मिकदार में बराबर होना, मतलब शेप और वैल्यूज में एग्जैक्टली बराबर होना। नेक्स्ट सिंबल है नॉट कॉन्ग्रुएंट, शक्ल और मिकदार में बराबर ना होना। 3 डॉट्स हैं, इनका मतलब है सिंस, चूंकि। नेक्स्ट सिंबल जो नंबर 6 पे उसको देयरफॉर कहते हैं, मतलब इसलिए। थ्योरम नंबर 1 स्टेटमेंट, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं तो जो आमने सामने एंगल बनते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इधर हमें दो लाइनें गिवन है ए बी और पी क्यू, जो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। प्रूफ, स्टेटमेंट नंबर 1, measure of angle POB plus measure of angle AOP is equal to 180 degree. Non-common arm OA and OB of two adjacent supplementary angles are collinear. इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट पोस्टुलेट। मतलब अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, मतलब 180 डिग्री हैं, तो उनके जो नॉन कॉमन आर्म है वो कोलिनियर होते हैं। मतलब कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में। नेक्स्ट स्टेटमेंट, measure of angle AOP plus measure of angle AOQ is equal to 180 degree due to supplement postulate. Statement number 3, therefore measure of angle POB plus measure of angle AOP is equal to measure of angle AOP plus measure of angle AOQ. दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर दो चीज़ें एक ही वैल्यू के बराबर हों तो वो चीज़ें आपस में भी बराबर होती हैं। जैसे कि प्रीवियस स्टेटमेंट में जो दो स्टेटमेंट है वो आप 180 डिग्री के बराबर हैं, इसलिए वो आपस में बराबर हैं। ये स्टेटमेंट 3 हमने वहीं से डिराइव की है। स्टेटमेंट नंबर 4, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल POB इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल AOQ because we cancel angle AOP on both side। क्योंकि हमने एंगल AOP दोनों साइड से कैंसिल कर दिए। स्टेटमेंट नंबर 5, we can write as angle POB is equal to POB is congruent to angle AOQ। क्योंकि दो एंगल पैमाइश में बराबर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। if two angles are equal in measurement they are congruent। Similarly, we can prove that angle AOP is congruent to angle BOQ by the above process, hence proved। Hello. Question number 1. In the figure of theorem 1, if measure of angle BOQ is equal to 70 degree, find the measure of the other angles। हमारे पास दो लाइन्स हैं AB और PQ जो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और हमें एक एंगल गिवन है एंगल BOQ जिसकी मेजरमेंट 70 डिग्री है। हमने फाइंड करना है एंगल POB, एंगल POA और एंगल AOQ। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं एंगल BOQ और एंगल AOQ सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब अगर हम दोनों एंगल्स की मेजरमेंट को सम करें तो 180 डिग्री बनाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है सिंस मेजर ऑफ एंगल BOQ प्लस मेजर ऑफ एंगल AOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एंगल AOQ है वो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री है, मतलब 110 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल AOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। Since angle BOQ and angle AOP are vertically opposite angle of two intersecting line PQ and AB at point O, जैसे कि एंगल BOQ और एंगल POA वर्टिकली अपोजिट एंगल है दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल BOQ इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल AOP which is 70 degree। Similarly, measurement of angle BOP is congruent to measure of angle AOQ which is 110 degree।
Now we have values of all the angles. Question number 2. Draw two lines intersecting one another at an angle of 30 degree. Measure and calculate the remaining angles. We have two lines AB and PQ intersecting at point O, and we have one angle given BOQ, like one in the previous question. We have to find angle POB, angle POA and angle POQ. As we can see that, जैसे कि हम देख सकते हैं कि फिगर में एंगल BOQ और एंगल AOQ 180 डिग्री है, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसलिए हम मेजरमेंट ऑफ एंगल AOQ इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस measurement of angle BOQ, which is 30 degree, is equal to 150 degree. The measurement of angle AOQ is equal to 150 degree. Since BOQ and AOP are vertical opposite angles of two intersecting lines at point O, जैसे कि एंगल BOQ और एंगल POA वर्टिकली अपोजिट एंगल है टू इंटरसेक्टिंग लाइन के, इसलिए वो पैमाइश में बराबर हैं। Therefore, measurement of angle BOQ is equal to measurement of angle AOP is equal to 30 degree. Similarly, we can write that measurement of angle BOP is equal to measurement of angle AOQ, which is 150 degree. Now we have all the measurements of angles. Question number 3. In the given figure, angle 1 is congruent to angle 3. Prove that angle 2 is congruent to angle 4. Solution. Angle 1 plus angle 5 is equal to 180 degree due to supplement postulate, and angle 3 plus angle 7 is equal to 180 degree due to supplement postulate. Similarly, angle 1 plus angle 5 is equal to angle 7 plus angle 3 ड्यू टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो चीज़ें एक वैल्यू के बराबर हों तो दो चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैंसिल सिमिलर एंगल फ्रॉम बोथ साइड्स, सो वी हैव एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। सिंस angle 5 plus angle 2 is equal to 180 degree due to supplement postulate, and angle 7 plus angle 4 is equal to 180 degree due to supplement postulate, therefore we have angle 5 plus angle 2 is equal to angle 4 plus angle 7 due to transitive property. We cancel the same value of angles from both sides, so we have angle 2 is equal to angle 4. Therefore we can write as angle 2 is congruent to angle 4. Hence proved. Question number 4. Four is have common endpoint such that pair of opposite angles are congruent. Prove that these are two and only two pairs of opposite rays. Given we have four rays OD, OA, OB and OC which have common endpoint O, forming four angles 1, 4, 2, 3, and opposite angles are congruent. मतलब एंगल 1 और एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट और एंगल 2 और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज 2 और 3 अपोजिट एंगल और 1 और 4 अपोजिट एंगल है। हमारे पास चार रेज हैं ओ डी, ओ ए, ओ सी और ओ बी, जिनका कॉमन एंड पॉइंट ओ है। हम प्रूव करने के देर आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। हमारे पास सिर्फ दो पेयर्स हैं अपोजिट रेज के। एक पेयर तो हो गया ओ डी ओ सी और दूसरा पेयर ओ ए ओ बी। हमें ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन. एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड एंगल 1 एंड एंगल 3 आर supplementary angles. Since non-common sum of two adjacent supplementary angles are collinear, जो non-common आर्म है दो adjacent supplementary angles के वो collinear होते हैं।
Therefore, rays A, OB and rays OD and OC are two and only two pairs of opposite rays. Hence, we have proved that. Question number 5. Bisector of two adjacent supplementary angles are perpendicular to each other. If we have two angles, angle AOC and angle BOC, and both are supplementary. अगर हमारे पास दो एंगल हैं, एंगल AOC और एंगल BOC, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, और अगर हम दोनों एंगल्स की बाइसेक्टर बनाए तो दोनों बाइसेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगी. ये हमने प्रूव करना है. जो एंगल AOC उसकी बाइसेक्टर OD है और जो एंगल BOC उसकी बाइसेक्टर OE है. हमने प्रूव करने के आपस में परपेंडिकुलर है. प्रूफ तब होगा जब हम प्रूव करेंगे कि इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है. दैट इज एंगल EOD इज इक्वल टू 90 डिग्री. सॉल्यूशन. सिंस measure of angle BOC plus measure of angle AOC is equal to 180 degree because they are supplementary angles, dividing both sides by 2, measure of angle EOC is equal to half measure of angle BOC and measure of angle COD is equal to half measure of angle AOC. जो एंगल EOC है वो हाफ द वैल्यू ऑफ एंगल BOC की है, क्योंकि उसका बाइसेक्टर है, उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, इसलिए वो एंगल BOC का बिल्कुल हाफ होगा. सिमिलरली जो बाइसेक्टर OD है वो एंगल AOC को दो बराबर हिस्से में तकसीम करता है, इसलिए एंगल COD हाफ वैल्यू में होगा जो वैल्यू एंगल AOC की है. Therefore, measure of angle EOC plus measure of angle COD is equal to 90 degree. Measure of angle EOD is equal to 90 degree as proved. Question number 7. If the bisector of pair of congruent angles having the same vertex are two opposite rays, then the side of the angles are two intersecting lines. अगर हमारे पास पेयर है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के, वर्टिकली अपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के, अगर हम उनमें बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो बाइसेक्टर अपोजिट रेज होंगी और जो साइड्स है एंगल्स की वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगी. ये हमने प्रूव करना है. हमारे पास चार रेज हैं. उनका कॉमन एंड पॉइंट O है. रे OC, OB, OA एंड OD. अगर हम एंगल जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल AOB और एंगल COD, उनके अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें WZ तो वो एक अपोजिट रेज बनेगी. और अगर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल AOC और BOC में बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो भी अपोजिट रेज होगी. ये हमें गिवन है. हमने प्रूव ये करना है कि जो साइड्स ऑफ दी एंगल्स हैं, मतलब OB और OC, OA और OD, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. सॉल्यूशन. रे OA एंड OD आर कोलिनियर एंड अपोजिट. जो रे OD है और OA है वो कोलिनियर है और अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट रे है. O is the common end point of ray OB and OC. जो O है वो कॉमन एंड पॉइंट है OB और OC का, और वही कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है. सिमिलरली O कॉमन पॉइंट है रे OA और OD और वही कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. इसलिए हम कह सकते हैं कि OB एंड OC आर कोलिनियर एंड फॉर्म अ लाइन CB. इसलिए हम कह सकते हैं जो OB है और OC है वो एक लाइन में है और लाइन CB बनाती है, और जो रे OA और OD है वो भी कोलिनियर है, एक लाइन में, और लाइन AD बनाती है. सिंस O इज कॉमन एंड पॉइंट ऑन बोथ लाइन, क्योंकि O ही वाद वो कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइनों पे है,
सी बी और ए डी लाइन पे, इसलिए हम कह सकते हैं कि बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ हैज प्रूव्ड. If you like my video tutorial, then like the video and subscribe my channel and click the bell icon for the latest update. Thank you.